आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिनका आगे आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा स्कोप है। इन बिजनेस को चालू करके आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए तक के कमा सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन बिजनेसेस को आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे भी चालू कर सकते हो। तो अगर आप कोई नया बिजनेस आइडिया सर्च कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको रिसर्च बेस्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं लक्षित सेठिया और मैं पिछले 5 सालों से लोगों को ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज बता रहा हूँ और बताने के अलावा मैं उनको एग्जीक्यूट करने पे भी उनकी मदद करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे 10 टॉप के बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जो अगले 5 साल तक के आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है ये है आईटी बिजनेस। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है आईटी सर्विसेज। 2003 में इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू कितनी थी पता है? 223 बिलियन डॉलर्स की। और इसमें से आईटी एक्सपोर्ट कितने का था पता है? 167 बिलियन डॉलर्स का। हर साल ये इंडस्ट्री 17% की रेट से ग्रो हो रही है और फॉरेन में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनका जो आईटी सॉफ्टवेयर जितना भी संभालते हैं ये इंडियन संभालते हैं। अभी मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे तरीके की एआई आ गए हैं और एआई के डेवलपर्स भी आ गए हैं और इनकी रिक्वायरमेंट फॉरेन में बहुत सारी बड़ी कंपनियों को चाहिए जो कि आप इजीली इंडिया से बाहर सेल कर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो इंडिया में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये सॉफ्टवेयर को आउट ऑफ इंडिया बेचते हैं क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर का उनको 10 गुना ज्यादा रेट मिलता है। दूसरा बिजनेस जो आने वाले 3 सालों में बहुत ऊंचे लेवल तक के जाने वाला है और वो है एक्सपोर्ट बिजनेस। आज इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बिजनेस 422 बिलियन डॉलर्स का है और ये हर साल 42% की रेट से इंक्रीज हो रहा है। जो मेजर चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है वो है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरीज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसमें से जेम्स और ज्वेलरीज है ये बहुत इजी टू स्टार्ट बिजनेस है जिसको आप इजीली अपनी एक वेबसाइट के थ्रू ही आउट ऑफ इंडिया सेल करना चालू कर सकते हो। बहुत से मैंने लोगों को देखा है जो अपने खुद का प्रोडक्ट स्टॉक भी नहीं रखते, वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जेम्स और ज्वेलरी को लिस्ट करते हैं और इसकी एड चलाना चालू कर देते हैं यूएस में और बाकी कंट्रीज में जहां से उनको इंक्वायरीज आती है, डील को क्लोज करते हैं और अच्छे बड़े लेवल का प्रॉफिट ये अर्न करते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स को भी लोग इंडिया से सोर्स करके आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हैं। दोस्तों, शिप रॉकेट और डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो अब आउट ऑफ इंडिया शिपिंग देते हैं, यानी कि आप इंडिया से यूएस से कोई भी प्रोडक्ट को सिर्फ 7-8 दिन के अंदर भेज सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया जो आगे बहुत अच्छा चलेगा वो है लेंडिंग बिजनेस और इन्वेस्टिंग बिजनेस। इन्वेस्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग का ये मतलब है कि आप स्ट्रेटेजिकली इंडस्ट्री देख के इन्वेस्ट करो। जैसे हो सकता है कि आप खुद की आईटी फर्म ना आईटी इंडस्ट्री नहीं खोल पाओ या आईटी कंपनी नहीं खोल पाओ, हो सकता है आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओ, बट आपको पता है कि कौन इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। आप उनकी कंपनी रिसर्च करके उन पे इन्वेस्ट करो क्योंकि आपको पता है कि आने वाले कुछ सालों में ये आईटी और एक्सपोर्ट बहुत अच्छे ग्रो होने वाले हैं और अगर आप उनमें अगर पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो 100% आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा। इंडिया आज एक ऐसे पोजीशन में कि इंडिया ग्रो हो रहा है। हम अक्सर स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते, बट लॉन्ग टर्म देखा जाए तो हमको पता है कि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बात हो गई इन्वेस्ट करने की, बट लेंडिंग एक अलग चीज होती है। लेंडिंग मतलब आप पैसा किसी को उधारी पे दे रहे हो और ये उधारी वाला बिजनेस आज इंडिया में रूरल एरियाज में, छोटे शहरों में बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी आप देखते हैं पुराने जमाने में सेठ है, ज्वेलर्स है जो बड़े हैं, वो लेंडिंग बिजनेस से ही बड़े हैं। वो पैसे को एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसके बदले में रिटर्न लेते हैं। इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है लेकिन ऑफ कोर्स इसका जो रिटर्न रहता है वो बहुत सिंपल और इजी रहता है। आज भी छोटे शहरों में बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिसमें आप मोबाइल ऐप के ही जरिए इजीली छोटे अमाउंट का लोन ले सकते हैं और बहुत सी छोटी छोटी लोन डिस्बर्स करने वाली कंपनियां भी आ गई है। चौथा सबसे बड़ा आइडिया जो आने वाले सालों में बहुत अच्छा आ सकता है और वो है B2B डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। इंडियन B2B ई कॉमर्स बिजनेस 2024 तक के 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। ये हर साल 17% की रेट से ग्रो हो रहा है। अब आप देखिए बहुत सारे बड़े फैक्ट्री वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लेकिन वो एंड कस्टमर तक की या रिटेलर तक की, डीलर तक के प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पाते। तो बीच में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो B2B डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और यहाँ पे वो फैक्ट्री वाले से कनेक्ट होते हैं, उनके प्रोडक्ट को आगे रिटेलर्स को देते हैं, होलसेलर्स को देते हैं और कई बार ई कॉमर्स कंपनियों के थ्रू भी Amazon, फ्लिपकार्ट के थ्रू करके भी लिस्ट करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है इसका बहुत अच्छा स्कोप है। प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आपका काम है सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना, उसको लिस्ट करना। बहुत सारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो क्या करते हैं, इंडिया मार्ट पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लेते हैं, थोड़ी सी ऐड चलाते हैं और बल्क में प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लेके आते हैं रिटेलर्स से। तो B2B यानी डायरेक्ट दुकान वालों को वो सेल करते हैं और इधर इनका रिलेशन होता है फैक्ट्री वालों के साथ जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस बिजनेस को चालू करना बहुत आसान है और अब वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू रिटेलर्स को भी लाना काफी आसान हो चुका है। पांचवा बिजनेस है जिस बिजनेस में हम खुद हैं और हमको खुद लगता है कि ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है और ये है कंटेंट बिजनेस, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। कंटेंट बिजनेस यानी कि जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब में जो आप वीडियोस देखते हैं, ये कंटेंट देखते हैं, ये कंटेंट आगे भी ग्रो होगा, पहले भी ग्रो हो रहा था और हमेशा कंटिन्यूसली अब तेजी से ग्रो होगा। सोशल मीडिया और आ चुका है, फास्ट हो चुका है, अलग अलग टाइप के कंटेंट आ चुके हैं। मेरी एक लंबी वीडियो बनती है ना, तो इसी लंबी वीडियो से 10 छोटी वीडियोस भी बन सकती है, शॉर्ट वीडियो भी बनती है। तो पहले अगर मेरी वीडियो पे व्यूज आते थे सपोज 10,000, 20,000, अब मेरे वीडियो में क्यूमुलेटिवली शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को मिला करके अब 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मतलब आप देखो कि अचानक से कितना बड़ा शिफ्ट आया है इसमें। जब आप कंटेंट बिजनेस बनाते हो ना, तो खाली आप
पैसा सिर्फ वीडियोस को दिखाने का नहीं कमा रहे हो, पैसा आपके पास बहुत सारी ब्रांड्स आती है उसका कमाते हो, एड रेवेन्यू आता है उसका कमाते हो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, खुद की सर्विस है तो उससे पैसा कमाते हो, अगर आपको कंसल्ट करना है किसी को तो उससे भी पैसा कमाते हो, और अगर आप ये पूरा सिस्टम किसी को सिखाना चाहते हो तो आप उससे भी पैसा कमाते हो। इतने सारे सोर्सेज बन जाते हैं कि आज इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर इजिली अर्निंग मोर देन अ CEO ऑफ अ कंपनी। जो कंटेंट बिजनेस है और डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, ये आज हर साल 27% की रेट से ग्रो हो रहा है। अकेले यूट्यूब ने क्रिएटर्स को 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये इंडस्ट्री 2026 तक के $30 बिलियन तक की पहुंच जाएगी। तो अभी सही समय है, या तो खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ या फिर इन्फ्लुएंसर्स का अपना एक नेटवर्क बना लो, ताकि आप इस जो कंटेंट इंडस्ट्री है इसको आप यूज कर पाओ और बड़े बड़े क्लाइंट्स को इजीली ये चीज सेल कर पाओ। छठवां बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जो आप बहुत सारी चीजों के साथ कर सकते हैं और ये काफी सेफ बिजनेस आइडिया है जो आगे अच्छे से ग्रो होगा। ये है क्लोथ रेंटिंग बिजनेस। बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गई जो फास्ट फैशन बेच रही है, तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको नया फैशन चाहिए, वो सोचता है कि यार मैं फिर से इसमें पैसा क्यों पे करूं। तो एक समय आएगा जब लोग शिफ्ट करेंगे और रेंट पे बाय करना क्लोथ्स को चालू कर देंगे। किसी भी एक पैटर्न के डिजाइन के क्लोथ्स को लेंगे, उनको 1 महीने तक के यूज करेंगे और उसके बाद उस क्लोथ को वापस रिटर्न कर देंगे। ये रेंट बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे फ्लाईरोब है, ये ऑलरेडी इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करके रखी है, इनको फंडिंग मिल चुकी है। और तो और ये जो वेडिंग इंडस्ट्री है उस पर और ज्यादा चल रहा है। आपको किराए से शेरवानी मिल जाती है, किराए से सूट्स मिल जाते हैं, लहंगा मिल जाते हैं। तो अब अभी तक की ये वेडिंग इंडस्ट्री में था, अब धीरे धीरे ये बाकी चीजों में भी आना चालू हो जाएगा। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। अभी जो इंडियन क्लोथ रेंटल मार्केट है ये करीब $3 बिलियन का है और ये हर साल 35% की रेट से ग्रो हो रहा है। अब कुछ कंपनी ऐसी भी आई है जो सब्सक्रिप्शन बेसिस में कपड़ा दे रही है कि आप 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे दो, आपको हर महीने 4-5 टी-शर्ट्स मिल जाएगी, उस टी-शर्ट को यूज करो और वापस आप रिटर्न कर दो। अगर मान लो वो एक टी-शर्ट बनाने में उनको कॉस्ट 300 रुपए का आ रहा है और आपसे रिटर्न हुई टी-शर्ट अगर वो 150 रुपए में बेच रहे हैं तो उनका कॉस्ट सिर्फ 150 रुपए का ही लगा और ये उस मटेरियल को काफी बार और भी यूज कर सकते हैं। सातवां बिजनेस आइडिया है जो आज बहुत लोग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी कर रहा हूँ, और ये है कंसल्टेंसी बिजनेस। आज इंडिया में कंसल्टेंसी बिजनेस थोड़ा सा कम है, लेकिन कम है इसीलिए ये धीरे से तेजी से ग्रो होते जा रहा है। यूएस में काफी अच्छे लेवल पे, लेकिन इंडिया में आज भी ये बिजनेस बहुत कम है। कंसल्टेंसी यानी कि आप रिसर्च करके लोगों को सही चीज कंसल्ट प्रोवाइड करते हो और आप उसका चार्ज करते हो। जैसे डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, लॉयर ऐसी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, हम ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बिजनेस कोचेस होते हैं जो बिजनेस के अराउंड कंसल्टेंसी देते हैं। तो ये जो मार्केट है ये तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको किसी भी एक इंडस्ट्री में आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप उस एरिया के ऊपर कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो। और यकीन मानिए आज इंडिया में सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो 1-to-1 कनेक्ट होने का है। आज मैं वीडियोस के थ्रू सिखा रहा हूँ वो अलग है, लेकिन जब आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होगे तो उसके बाद जो डिस्कशन होगी, उसके बाद जो पॉइंटर्स निकलेंगे, उसके बाद जो आपके बिजनेस की स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, वो एक चीज, वो कंप्लीट डिस्कशन वो अलग हो जाती है। तो कंसल्टेशन का मार्केट हमेशा इंडिया में रहेगा, सिखाने का मार्केट हमेशा इंडिया में रहेगा। और कंसल्टेशन में खाली सिखाया नहीं जाता, एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको एक कंसल्टेंट बताता है। तो ये अगर आपको पता है तो आप भी कंसल्टेशन का इजीली बिजनेस चालू कर सकते हो। इंडिया में आज ऑनलाइन कंसल्टेशन होने लग गई है। एस्ट्रोटॉक जैसे ऐप्स आ गए हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स का भी कंसल्टेशन को ऑनलाइन लेके आ गए। डॉक्टर्स के कंसल्टेशन का भी एक प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी बना हुआ है। आप चाहो तो इसी तरीके का और प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर सकते हो या खुद भी एज अ कंसल्टेंट बन के ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। $14 बिलियन की इंडस्ट्री है और हर साल 15% के रेट से ग्रो हो रही है। आठवां सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है जिसको आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे चालू कर सकते हो और खुद अपने घर से ही इजीली स्टार्ट कर सकते हो, और जिसमें इतना पोटेंशियल है कि आप करोड़ों रुपए तक के कमा सको, वो है सॉफ्टवेयर रीसेलिंग बिजनेस करना। जैसे हमने B2B ट्रेडिंग की बात की, तो आप उसमें कमोडिटीज लेके ट्रेड करते हो, यानी कि सपोज कोई मर्चेंडाइज है, कोई प्रोडक्ट है, वो लेके ट्रेडिंग करते हो। सॉफ्टवेयर रीसेलिंग में क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर्स को लेते हो अपने एक डेवलपर से, उसको अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करते हो और फिर अपने नाम से उसको आप लोगों को सेल करते हो। ये ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसको लिटरली आप जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हो और इसके ऊपर पूरी अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अगर हमारी बात बताओ तो हमसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर रीसेलर्स कनेक्टेड है जो व्हाट्सएप मार्केटिंग का, SMS मार्केटिंग का या ई-कॉमर्स का, मोबाइल एप्लीकेशन, इन चीजों को लेके रीसेल करके 1-1 लाख रुपए की कमीशन अर्न कर रहे हैं। हमसे ये सर्विस ले लेते हैं 20-30-40 हजार रुपए में, अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हैं 70-80 हजार रुपए में और बीच का 30-40 हजार रुपए का हर एक सेल पे मार्जिन अर्न करते हैं। अगर एक महीने में इनको 3-4 भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो इनका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। आज सॉफ्टवेयर रीसेलिंग की इंडस्ट्री $35 बिलियन की है इंडिया में और हर साल 16% के रेट से ग्रो हो रही है। 9th बिजनेस आइडिया है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है इंडिया में, वो है ई-कॉमर्स बिजनेस। हमको लगता था कि Amazon, फ्लिपकार्ट आ गए हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो ये इंडस्ट्री इंडिया में चालू हुई है। जेप्टो जैसी कंपनीज आ गई है जिनकी ग्रोथ रेट फ्लिपकार्ट, Amazon से भी ज्यादा है। मीशो जैसी कंपनी आ गई जो 4-5 सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनियां बन चुकी है। तो अभी तो ये मार्केट चालू हुआ है। हजारों D2C ब्रांड्स आ रही है इंडिया में जो अपना अपना ई-कॉमर्स का नया नया प्रोडक्ट लेके आ रही है और शार्क टैंक पे आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे ब्रांड को फंडिंग मिल रही है। आज इंडिया में ई-कॉमर्स का मार्केट लगभग $200 बिलियन का है और ये हर साल 20% के रेट से ग्रो हो रहा है। ई-कॉमर्स के अंदर ही आता है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है वो हर साल दोस्तों 60% से ज्यादा रेट से ग्रो हो रहा है। जो जेप्टो है, ब्लिंकिट है,
इनकी कंपनीज और तेजी से ग्रो हो रही है। आज इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन खरीदने वाले लोग हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। कुछ लोग प्रॉपर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे सेल कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी सेल कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ई कॉमर्स में सेल कर रहे हैं। अगर आप भी ई कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर पे, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज हमारे पास। जो 10वां ऐसा बिजनेस आइडिया है जो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों में लिटरली पूरे इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर सकता है, वो है रेडी टू मेक फूड बिजनेस। आज इंडियंस का सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जाता है? वो जाता है खाना प्रिपेयर करने में और खाना को प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करने में। एक आम इंडियन आदमी का जो दिन है ये लगभग 1.5 से 2 घंटा उसका एक दिन में खाना खाने में जाता है, और जो इंडियन वुमेन्स है उनका 6 से 7 घंटा खाना प्रिपेयर करने पे जाता है। तो ये इतना टाइम है जो लोग खुद खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर इंडियन वुमेन्स ये 7 घंटे के काम को किसी और चीज में यूज करे जहाँ से ज्यादा बेनिफिट हो, जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो देश की इकोनॉमी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा। और ये होगा ही होगा। आगे जाके जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन है वो अपने घर में खाना नहीं बनाएगी, वो रेडी टू मेक फूड लेके आएगी या ऐसी सर्विसेज लेके आएगी जो उनको बना बनाया खाना दे के चले जाए। इंडिया में रेडी टू ईट फूड का मार्केट लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन जो टिफिन बॉक्सेस है उनका मार्केट इससे बहुत ज्यादा है। ये इंडस्ट्री भी हर साल 16% के रेट से ग्रो हो रही है और यहाँ पे आप इजीली अपने बिजनेस को चालू कर सकते हो। एज अ सिंपल अगर मैं बताऊँ तो टिफिन सर्विस से चालू करके। खाने की बात करूँ तो हमको टेस्टी फास्ट फूड आज हर कहीं मिल जाता है, लेकिन अगर मैं देखूँ कि घर जैसा खाना कहाँ मिलेगा तो वो बहुत कम जगह है जहाँ प्रॉपर घर का खाना मिलेगा, सिर्फ घर में ही मिलेगा। इसीलिए उसका कंपटीशन बहुत कम है और लोग अपने अपने लिए बना रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी आ जाती है जो ऐसा खाना बनाती है, ऐसी डिलीवरी करती है कि लोग अपने घर के खाने को छोड़ के उनका खाना चालू कर दे, तो वो कंपनी इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्राइसिंग। अगर पर मील की प्राइसिंग कम हो सकती है तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन सकती है। आई होप दोस्तों इन 10 बिजनेस आइडियाज को देख के आपको मजा आया होगा। इनका मार्केट बहुत बड़ा है, तेजी से ग्रो हो रहा है और इनमें आप किसी भी बिजनेस आइडियाज के साथ चालू करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इन बिजनेस आइडियाज को अगर आप टेक के साथ मिला दो, सॉफ्टवेयर के साथ, ऑनलाइन वेबसाइट के साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप कंबाइन कर दो, तो इसमें से किसी भी बिजनेस आइडिया को आप स्टार्टअप बना सकते हो। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन कनेक्ट मी फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। हमारे नए सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कैसे ऑनलाइन बिजनेस करें, किस तरीके से बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाए, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से टूल्स होते हैं जो आप यूज करके कर सकते हो। इसके भी बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरी लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो हमसे तो अगेन हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है जहाँ से आप लर्न भी कर सकते हो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं। और हाँ, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।